वचन ही प्रभु है, प्रभु ही वचन है। वचन ही प्रभु है, प्रभु ही वचन है। सारे जहां में वचन ही वचन, वचन से सब कुछ बना है। सारे जहां में वचन ही वचन, वचन से सब कुछ बना है। वचन ही प्रभु है, प्रभु ही वचन है। वचन ही यीशु है, यीशु ही वचन है। सारे जहां में वचन ही वचन, वचन से सब कुछ बना है। सारे जहां में वचन ही वचन, वचन से सब कुछ बना है। वचन ही प्रभु है, प्रभु ही वचन है। वचन ही प्रभु है, प्रभु ही वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका पहला आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो वचन को पढ़ता है वो परमेश्वर से बातें करता है, और जैसे जैसे वो वचन को अपने अंदर लेता है परमेश्वर वैसे वैसे उसके अंदर अद्भुत रीति से सामर्थ में, अभिषेक में और परमेश्वर की सामर्थ में वो भरते जाते हैं। वो परमेश्वर के वचन से भरते जाते हैं। वो परमेश्वर से वो बातें करता है और वो धन्य व्यक्ति बन जाता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहला अध्याय और उसका 3 आयत हमको बताता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यह परमेश्वर का वचन, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसे पढ़ने वाला धन्य है, इसे सुनने वाला भी धन्य है, और धन्य है वो व्यक्ति जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है और उसमें चलता है। परमेश्वर के वचन को वो सुनने वाला धन्य है। वो सब कुछ परमेश्वर के वचन से बना है और परमेश्वर ही वचन है। जो वचन को बोलता है वो परमेश्वर के शब्द अर्थात वो परमेश्वर से बातें करता है। वो परमेश्वर से वो मिलता है और परमेश्वर वचन के द्वारा अपने लोगों को वो सामर्थ देता है, अगुवाई देता है। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का वचन हमें सुनने में विश्वास लाता है और सुनने के द्वारा परमेश्वर में हम विश्वास को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात जो वचन को सुनता है वो विश्वास में बढ़ता जाता है। धन्य है वे लोग जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं और उसमें चलते हैं। आप धन्य व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। इसे पढ़ने वाला बुद्धि को प्राप्त करे, शिक्षा को प्राप्त करे, आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करे, ऐसा ज्ञान प्राप्त करे जिसे न तो कोई मनुष्य दे सकता है वरन वो स्वर्गीय पिता ही उसे दे सकता है। इसे पढ़ने वाला धर्मी ठहरेगा, वो पवित्र ठहरेगा, ऐसी अगुवाई पाएगा। उसमें से यदि उसके सारे रास्ते बंद रहेंगे तो वो एक रास्ते को खोज लेगा। जो एक दरवाजा खुला रहेगा वो आशीष का दरवाजा और वो समाधान का दरवाजा होगा। प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस परमेश्वर के वचन को आप नित्य पढ़े, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। आमीन।